मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग श्री देवेश सहरा, विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आज इस समारोह में उपस्थित हमारे विकास मित्र भाइयों और बहनों, हमारे मुख्य सचिव ने शिक्षा की बात कही और शिक्षा के महत्व के बारे में बात कही। आज हम लोग एक महान संत के जन्मदिन पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के को भी हम लोगों ने आज नमन किया है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक समानता है। ये इस स्तर पर इसीलिए पहुंचे कि वे शिक्षित थे और समाज में इन्होंने शिक्षा के बल पर अपना स्थान ग्रहण किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के बल पर ही आज यह स्थान ग्रहण किया। इसलिए ये शिक्षा का जो महत्व है इसको कम आंका नहीं जा सकता है। मैं भी आपके समुदाय से ही आता हूं और आज इस शिक्षा के बल पर आज इस पद पर मैं पहुंचा हूं। मैं बार बार जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूं, विशेषकर महादलित टोलों में, अनुसूचित जाति टोलों पे, मैं जाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल भेजें। राज्य सरकार ने हर टोलों में, हर क्षेत्र में स्कूलों में स्कूल खोला है, किंतु बड़ी कम संख्या में वहां पे बच्चे आते हैं और जो बड़ा चिंता का विषय है। जब मैंने विभाग का प्रभार लिया तो करीब 1000 स्कूल ऐसे थे जो इन टोलों के थे, जो बंद कर दिए गए थे। मैंने उसको पुनः खोला ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे महादलित परिवार और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के बच्चे वहां स्कूल में जाएं। आप सभी हमारे यहां पर विकास मित्र हैं और स्थानीय स्तर पर हमारे टोला सेवक हैं। इन सबों को यह दायित्व है कि हर बच्चा को पकड़ के स्कूल लाया जाए और पढ़ाई किया जाए। और साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय ग्रामीण अभिभावक हैं, उनका भी यह दायित्व है कि समय समय पर जो स्कूल में मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, वहां पे जाएं, अभिभावक जाएं और अपने टीचर से बात करें, शिक्षक से बात करें कि उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। केवल स्कूल जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। और इसमें मेहनत हमारे सभी बच्चों के माता पिता की भी होगी। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा जो स्तर है, समाज में जो स्तर है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं और बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा हमारा समाज का, तब तक हम उस सामाजिक स्तर पर पहुंच नहीं पाएंगे। शिक्षा बहुत चीजों से संबंध रखता है। शिक्षा स्वास्थ्य से संबंध रखता है, शिक्षा व्यापार से संबंध रखता है, शिक्षा हमारी आमदनी से संपर्क रखता है और शिक्षा हमारे सामाजिक स्तर से संबंध रखता है। मेरा केवल अनुरोध है, हमारे आज इसी कारण से मैं आज सभी को संबोधन करने आया हूं कि कृपया गांव में जब वापस जाएंगे, हमारे सभी अभिभावक को, बच्चों को समझाएंगे कि वे स्कूल जाएं। सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, उनकी वर्दी की, स्कॉलरशिप की, उनके आवासीय विद्यालय की, सब कुछ हो सकता है, किंतु उनको स्कूल में लाना, उनको पढ़ाना और एक शैक्षणिक स्तर उनका कायम करना, यह आप पर निर्भर करता है। मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी मेहनत डालें और कोशिश करें। आपका कोई भी सुझाव हो, आप मेरे से मिल सकते हैं। मुझे बहुत से लोग संपर्क सीधा करते हैं।
आप विभाग के माध्यम से भी मुझे सुझाव भेज सकते हैं। हम लोग आपके सुझाव को बहुत महत्वपूर्ण और रूप से संज्ञान लेंगे और साथ ही साथ आपका जो भी सुझाव होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी। मैं आज संत रविदास के इस जयंती पर और भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर, जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, सचिव अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग श्री देवेश सहरा, विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आज इस समारोह में उपस्थित हमारे विकास मित्र भाइयों और बहनों, हमारे मुख्य सचिव ने शिक्षा की बात कही और शिक्षा के महत्व के बारे में बात कही। आज हम लोग एक महान संत के जन्मदिन पर हम लोग आज उपस्थित हुए हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने भीमराव अंबेडकर जी को भी हम लोगों ने आज नमन किया है। इन दोनों व्यक्तियों के बीच में एक समानता है। ये इस स्तर पर इसीलिए पहुंचे कि वे शिक्षित थे और समाज में इन्होंने शिक्षा के बल पर अपना स्थान ग्रहण किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा के बल पर ही आज यह स्थान ग्रहण किया। इसलिए ये शिक्षा का जो महत्व है इसको कम आंका नहीं जा सकता है। मैं भी आपके समुदाय से ही आता हूं और आज इस शिक्षा के बल पर आज इस पद पर मैं पहुंचा हूं। मैं बार बार जब भी मैं क्षेत्र में जाता हूं, विशेषकर महादलित टोलों में, अनुसूचित जाति टोलों पे, मैं जाकर समझाने की कोशिश करता हूं कि आप अपने बच्चों और बच्चियों को स्कूल भेजें। राज्य सरकार ने हर टोलों में, हर क्षेत्र में स्कूलों में स्कूल खोला है, किंतु बड़ी कम संख्या में वहां पे बच्चे आते हैं और जो बड़ा चिंता का विषय है। जब मैंने विभाग का प्रभार लिया तो करीब 1000 स्कूल ऐसे थे जो इन टोलों के थे, जो बंद कर दिए गए थे। मैंने उसको पुनः खोला ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे महादलित परिवार और अनुसूचित जाति जनजाति परिवार के बच्चे वहां स्कूल में जाएं। आप सभी हमारे यहां पर विकास मित्र हैं और स्थानीय स्तर पर हमारे टोला सेवक हैं। इन सबों को यह दायित्व है कि हर बच्चा को पकड़ के स्कूल लाया जाए और पढ़ाई किया जाए। और साथ ही साथ हमारे जो स्थानीय ग्रामीण अभिभावक हैं, उनका भी यह दायित्व है कि समय समय पर जो स्कूल में मीटिंग होती है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग, वहां पे जाएं, अभिभावक जाएं और अपने टीचर से बात करें, शिक्षक से बात करें कि उनका बच्चा कैसे पढ़ रहा है। केवल स्कूल जाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण है। और इसमें मेहनत हमारे सभी बच्चों के माता पिता की भी होगी। जब तक हम लोग शिक्षित नहीं रहेंगे तो हमारा जो स्तर है, समाज में जो स्तर है, उसमें कोई सुधार नहीं होगा। मैं ये बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं और बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि जब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा हमारा समाज का, तब तक हम उस सामाजिक स्तर पर पहुंच नहीं पाएंगे। शिक्षा बहुत चीजों से संबंध रखता है। शिक्षा स्वास्थ्य से संबंध रखता है, शिक्षा व्यापार से संबंध रखता है, शिक्षा हमारी आमदनी से संपर्क रखता है और शिक्षा हमारे सामाजिक स्तर से संबंध रखता है। मेरा केवल अनुरोध है, हमारे आज इसी कारण से मैं आज सभी को संबोधन करने आया हूं कि कृपया गांव में जब वापस जाएंगे, हमारे सभी अभिभावक को, बच्चों को समझाएंगे कि वे स्कूल जाएं।
सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, उनकी वर्दी की, स्कॉलरशिप की, उनके आवासीय विद्यालय की, सब कुछ हो सकता है, किंतु उनको स्कूल में लाना, उनको पढ़ाना और एक शैक्षणिक स्तर उनका कायम करना, यह आप पर निर्भर करता है। मैं पुनः सभी से अनुरोध करता हूं कि आप इस पर अपनी मेहनत डालें और कोशिश करें। आपका कोई भी सुझाव हो, आप मेरे से मिल सकते हैं। मुझे बहुत से लोग संपर्क सीधा करते हैं। आप विभाग के माध्यम से भी मुझे सुझाव भेज सकते हैं। हम लोग आपके सुझाव को बहुत महत्वपूर्ण और रूप से संज्ञान लेंगे और साथ ही साथ आपका जो भी सुझाव होगा उस पर आगे कार्रवाई होगी। मैं आज संत रविदास के इस जयंती पर और भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए मैं सभी को इस अवसर पर बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं।